पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ और तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा घी किसने निकाला है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। मन से यह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भर कर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा के आ जाती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पतवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बा घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लाई। वह यह सब देख के हैरान हुई कि इससे तो दही बिलोना भी नहीं आता था और यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि ज़रूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। पतवारी माता की जय। राधे राधे।